नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कैलकुलस का सिलसिला स्टार्ट किए हैं। कैलकुलस में हम लोगों ने बहुत सारा लेक्चर कर चुका है, करीब करीब 5 लेक्चर कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम बनाया। बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट किया था कैलकुलस का डिफ्रेंसिएशन ही पढ़ रहे थे, लिमिट तो खत्म कर दिए थे पढ़ लिख के। आज अपन बात करेंगे चेन रूल पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन रूल देखिए, चेन रूल डिफरेंशिएशन में नहीं, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, बहुत सारे एग्जाम दीजिएगा, चेन रूल का यूज पड़ेगा। डिफरेंशिएशन कैलकुलस आपका मिलता है तो ध्यान दीजिए, चेन रूल को बहुत अच्छा समझाना है हमको। इसे देखिए, आपको यदि बोला जाता था कि भैया आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप तुरंत बोलते थे भाई 2x होता है, यानी दैट इज आप यही बोलते थे कि 2x पर 2n-1 होता है, क्योंकि x पर n का फॉर्म था। जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन था तो आपने x के रिस्पेक्ट में करते थे, यानी यहाँ x है तो नीचे भी x के रिस्पेक्ट में ही करते थे। लेकिन अब देखिए बात, अगला देखिए कि यदि आपको बोला जाए कि भाई आप साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिए, आपसे बोला जाए कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो आप क्या बोलिएगा कि भाई यहाँ पर x तो है ही और यहाँ पर x है, तो हम तुरंत लिख देंगे cos x स्क्वायर। यही साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही आपने ये बोला, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर जो एंगल है साइन थीटा है, तो थीटा जो एंगल है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। जब एक्स रहता था, जब साइन एक्स आता था, तब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, तब कॉस एक्स आता था। लेकिन अब यहाँ एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो नीचे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। बहुत अच्छा से बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में रहिए कि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। तो यहाँ पर जो भी थीटा एंगल हो, यहाँ पर थीटा हो, एक्स थीटा की जगह एक्स स्क्वायर हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, मनीष हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस मनीष मैथ, तो डी मनीष मैथ इंटू डी मनीष मैथ, और बाय फिर देखेंगे किसका फंक्शन है। तो एक बात क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो फंक्शन जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। अगर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करते तो फिर डिफरेंशिएशन फंक्शन का नहीं होगा। ये बात को जहन में डाल लीजिए। साइन एक्स स्क्वायर है तो नीचे डिफरेंशिएशन इसी के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही होगा। यानी आप मन में ये मान लिए हैं कि एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं एक्स के बराबर है। आपने मन में कहीं ना कहीं मान लिए कि एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर है, इसीलिए तो आपने यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं। आप एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख सकते नहीं, यहाँ पर आपने क्या किया है कि एक्स को एक्स स्क्वायर मान लिया है, यानी आपने इतना मान लिया है। अब आप बताइए कि हमें तो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यानी डी समथिंग बाय डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन एक्स स्क्वायर आ गया। फजीहत ये हो गया, नीचे डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? अब रूल यही कहता है, पहला रूल तो यहाँ है कि जो फंक्शन यहाँ पर है उसी के रिस्पेक्ट में करना है। अब अगला रूल आपका कहता है कि ये वाला नीचे वाला जो टर्म आया, यदि dx के शकल नहीं आता, यदि dx का फॉर्म नहीं आता है, तो उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी dx स्क्वायर कर दीजिए। सेम चीज जो नीचे आपका नीचे जो आपका कोशिएंट है, जो डिवाइड में है, उसको ऊपर आप वही चीज ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, वो वही से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा? आप कहिए नहीं होगा। अब जो है डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही होता है, ना कि एक्स पर पावर एन के फॉर्म में। ये वाला नहीं होता है, जबकि एक्स पर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ही होता है। यही सही है। जब नीचे dx आ जाए तो समझ जाना कि सही है, अब चेन रूल नहीं लगेगा। तो चेन रूल लगाने का तरीका देखा कि साइन मसाला बटे मसाला इंटू dx। साइन एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो साइन फंक्शन के अंदर जो भी चीज है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मोटा मोटी ही समझना है। अब ध्यान दे दीजिए आप। अब बोलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा,
लेकिन यहाँ मन में हम ये मान लिए हैं कि कॉस एक्स नहीं, कॉस एक्स का एक्स स्क्वायर है। अब फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, यानी साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका कितना आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये अगर फंडा आप समझ रहे हैं तो आपसे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप दिख रहा भाई आपको? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अगले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे आपको कोई फंक्शन है साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। कीजिए, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर साइन जो है रूट एक्स है, यानी साइन थीटा जो रूट एक्स है, यानी थीटा यहां पर कितना है भैया रूट एक्स है। जब यहां पर एक्स रहता था, जब यहां पर यदि एक्स रहता था तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ही करते थे, लेकिन यहां पर एक्स की जगह क्या है रूट एक्स है, तो डिफरेंशिएशन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ये हमने रूल बोल रहा है, ये चेन रूल तो ही है। चेन मतलब क्या था, जोड़ते जाना, चेन बना रहा है, वो चेन बना रहा अपना, ठीक है। तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। साइन ही नहीं कि साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना, ऐसा नहीं करना। इसके अंदर जो चीज है साइन थीटा के अंदर जो भी चीज है, चाहे मसाला हो, कुछ भी हो, मैथ हो, साइंस हो, साइंस मैथ बटे मैथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है वही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा उतर जाएगा। तो यहाँ पर रूट एक्स है तो यहाँ पर रूट एक्स लिख दिया। अब ध्यान रखना, क्या नीचे dx फॉर्म आया? नहीं आया, नीचे d रूट एक्स आया, लेकिन हमें हर हाल में कितना भी स्टेप चलना, पहले हमें नीचे में dx ही लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो d रूट एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही d रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस बार डिफरेंशिएशन फिर आपका x के रिस्पेक्ट में ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है d रूट एक्स dx का मतलब हुआ कि x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। कैसे भाई? क्योंकि x पर पावर n का फॉर्म है, और आपको पता है x पर पावर n फॉर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही होता है। x पर पावर n फॉर्म ये है, यानी x के रिस्पेक्ट में ही होता है, ठीक है। अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x के लिए कितना है रूट x है, और रटा चुके हैं रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। जिनको नहीं समझ में आया फिर एक बार हम बता देते हैं रूट x का डिफरेंस कैसे हुआ। देखिए, रूट x का क्या मतलब, x पर पावर हाफ और d dx, ठीक है। अब x पर पावर n का डिफरेंशिएशन आप याद कीजिए, x के रिस्पेक्ट में ये प्रूफ किए हैं, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे है। क्या होता था n x n-1, तो यहाँ पर n में पावर आ जाता था हाफ x। अब हाफ में एक को घटा दीजिए तो माइनस हाफ आ जाएगा, यानी हाफ, ठीक है। अब x पर पावर माइनस हाफ ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो x पर पावर कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा, यानी हाफ। अब x पर हाफ को क्या बोलते थे आप रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। ये तो समझे एग्जाम्पल, समझे तो बहुत बढ़िया बात है। अगला देखिए, यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है फिर x के रिस्पेक्ट में किसका, tan रूट x का, सिर्फ चेन लगाना सीखना है भाई। d tan रूट ax का डिफरेंशिएशन, tan x होता था तो डिफरेंशिएशन हम sec स्क्वायर x लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर x के जगह रूट ax है, यहाँ पर x के जगह रूट ax है, तो tan रूट x का डिफरेंशिएशन d रूट x के रिस्पेक्ट में ही होगा, ना कि x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। नहीं, यहाँ पर फिर चेन रूल लगेगा, यानी tan रूट x का डिफरेंशिएशन रूट ax के रिस्पेक्ट में ही होगा, ना कि x के रिस्पेक्ट में।
मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है x के जगह वही उसी के रिस्पेक्ट में नीचे भी डिफरेंशिएशन होता था। यहाँ पर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 10x² था तो नीचे x² के रिस्पेक्ट में ही हो रहा था। यहाँ पर 10√x था तो नीचे भी √x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा था। 10x था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, यही तो चेन रूल है। यहाँ पर √ax है तो उसका डिफरेंशिएशन √ax के रिस्पेक्ट में ही होगा, याद रखना ये बात को। अच्छा, आपने ये लिखा। अब हमें चेन रूल तब तक लगाना है जब तक कि नीचे dx ना आ जाए। जब नीचे dx आ जाए, जब डिनोमिनेटर में dx आपका मौजूद आ जाए कैलकुलेट करते करते तब डिफरेंशिएशन आप करना, आपको रोक देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल d√x से रूल क्या कहता है, इसी चीज को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए d√ax, ठीक है। फिर देखिए x पर पावर n फॉर्म आ गया। x पर पावर n फॉर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा आप x के रिस्पेक्ट में करते थे। अरे √ax के क्या मतलब हुआ कि x पर पावर हाफ है तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। इसका डिफरेंशिएशन फिर किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन dAx के रिस्पेक्ट में होगा। मतलब √x, x के जगह कौन है, ax है तो x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर dx, फिर मल्टीप्लाई करके क्या बोले थे, जब तक आपका नीचे डिनोमिनेटर में dx नहीं आए तब तक चेन लगाते रहना है। फिर dx को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx आ जाएगा। अब किया डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि ऊपर सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। मतलब यहां तक आपका चेन रूल इस क्वेश्चन में लगा। आप कैलकुलेट कर दीजिए 10x का डिफरेंशिएशन sec²x, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, ax का डिफरेंशिएशन a। देखिए यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है क्योंकि कोई फंक्शन जो है उससे x कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यानी कितना आपका जाएगा हाफ a/√ax sec²√ax, यानी हाफ √a/x sec²√ax। दैट्स योर आंसर। बहुत सही। देखिए चेन लगाना सीख नहीं लेना है आपको। देखिए फिर अगला क्वेश्चन, साइन log mx टू द बेस e का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिए। क्या ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं आप लोग? तो ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिए, ध्यान दीजिए। d साइन log mx टू द बेस e। अरे log में बेस हमेशा ही रहता है, नेचुरल बेस ही लेते हैं, e लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, साइन x के जगह यहाँ पर कौन ले रहा है, यहाँ पर साइन x होता था तब cos साइन x का डिफरेंस तब cos x होता था, लेकिन यहाँ पर x के जगह कौन ले रहा है, x के जगह पर यहाँ पर ले रहा है log mx टू द बेस e ले रहा है। यहाँ पर x का जगह कौन ले रहा है, तो यहाँ पर x का जगह log mx टू द बेस e ले रहा है। तो क्या बोले थे, साइन फलना नीचे फलना, तो साइन log mx है तो उसका डिफरेंशिएशन आपका log mx टू द बेस e ही रहेगा। साइन के अंदर कुछ भी हो, √ax हो, √x² प्लस bx प्लस c हो, √log x टू द बेस e हो, log mx टू द बेस e, उसी के रिस्पेक्ट में नीचे डिफरेंशिएशन होगा। यही तो चेन रूल है। अब चेन रूल जब लग गया
तब तक चेन रूल लगाते रहना जब तक कि डिनोमिनेटर में dx नहीं आ जाए। ये d log mx को ऊपर से मल्टीप्लाई कर, इसी चीज को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, log mx टू द बेस e, मतलब समझना e बेस है। अब d log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, x के रिस्पेक्ट में, log x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में 1/x, लेकिन यहाँ पर x की जगह कौन लिया, mx लिया, तो mx लिख देना है यहाँ पर। फिर dmx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए है, dmx आ गया। अब क्या डिफरेंशिएशन mx के रिस्पेक्ट में भी होगा, नहीं, क्योंकि m कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो x के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये चेन लगाना था। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x के जगह क्या है, x के जगह जहां log mx टू द बेस e है। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, x से जगह mx है, m कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और ये तो पढ़ा ना भाई mx dx, जब कोई फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो और उस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो वो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, m बाहर हो जाता है, क्या बचता है, dx का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, यानी m इंटू 1 यानी m। तो log mx कितना, m यहां से कट गया, 1/x 1/x cos log mx टू द बेस e। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, लिखा इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है e पर पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कीजिए कोई, यहां पर e पर पावर x है, यहां पर x का जो कौन लिया, x स्क्वायर लिया, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, d e x स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या, x स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन x स्क्वायर की जगह करेंगे, ऊपर जैसा हो नीचे वैसा ही रखना है, बस ये चीज ध्यान रखना है x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में भी dx नहीं आया तो फिर चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाने का तरीका क्या है, ये जो फंक्शन सेम वाला है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, बाकायदा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर n आ गया, यानी x स्क्वायर आ गया, x के रिस्पेक्ट में उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ex का डिफरेंशिएशन भैया मेरे ex ही होता है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, ये सब तो पढ़ा है भाई, 2x ex स्क्वायर। छोटा छोटा क्वेश्चन को बहुत बारीकी से करना है, लिखिए इसको। dy बाय dx का डिफरेंशिएशन करना इस बार, ई साइन log mx टू द बेस e। हाँ इसको बने तो कोई भाई क्वेश्चन लिख रहे थे, देख के कोई ट्राई कीजिए। यहाँ पर इस बार x की जगह कौन है, साइन log mx टू द बेस e है। जो पूरा फंक्शन देख रहे हो ये साइन log mx टू द बेस e, ये e पर पावर x फॉर्म है, जहां x की जगह कौन है, साइन log mx टू द बेस e है, तो उसी के रिस्पेक्ट में नीचे डिफरेंशिएशन करना है, d e साइन log mx टू द बेस e, उसी के रिस्पेक्ट में ही करना है। x की जगह कौन लिया, साइन log
mx टू द बेस ई। अभी नीचे dx नहीं आया तो फिर चेन रूल लगा दिए, ये वाला जो नीचे डिनोमिनेटर है साइन लॉग mx टू द बेस ई, फिर उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना जाएगा d साइन लॉग mx टू द बेस ई। अब फिर साइन x आ गया, साइन x का जगह कौन लिया, x का जगह लॉग mx लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए लॉग mx टू द बेस ई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। फिर अभी भी x नहीं आया, जब तक नीचे x नहीं आना है तब तक आपको ये काम करते रहना है, तब तक आपको ये चीज करते रहना है। 1 मिनट रुक जाइए, इन्वर्टर थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है। जब तक x के रिस्पेक्ट नहीं आ जाए तब तक आपको करते ही रहना है, रोकना नहीं कभी ये सब चीज को। ठीक है, दिख रहा है भाई। अरे भाई लाइट कैसे कट गया यार। चलो कुछ नहीं से कुछ अच्छा भला। तो साइन x का जगह कौन लिया था, लॉग mx टू द बेस ई लिया था। तो साइन x का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में करना है, लॉग mx टू द बेस ई के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, साइन x का वही करना है। फिर d log mx टू द बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन फिर किसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, d log mx टू द बेस ई। क्या बोले थे, जब तक dx नहीं आया तब तक ये वाला नीचे वाले जो डिनोमिनेटर उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। अब फिर log x आया, फिर इस बार x के जगह कौन लिया, mx लिया, mx रख दिया। फिर क्या करना है, dmx रख देना है। फिर अभी भी dx नहीं आया तो फिर mx को ऊपर लिख देना, वही छाप देना है ऊपर dmx। फिर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। चलिए कीजिए। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन ex का डिफरेंस ex, तो e साइन लॉग mx टू द बेस e, साइन x का डिफरेंशिएशन cos log mx टू द बेस। वो अलग बात है कि x की जगह आपका log mx टू द बेस आ रहा है। log x का डिफरेंशिएशन 1/mx, और mx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, चूंकि m कांस्टेंट m बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, m यहां से मर गया, इसका डिफरेंस कितना आ गया भाई मेरे, 1/x cos log mx टू द बेस e इंटू e पर पावर साइन लॉग mx टू द बेस e। यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चेन लगाना सीखना भाई बस, और तो दिखाई नहीं पड़ा, इधर सिर्फ लिखते हैं अपन। dy बाय dx के रिस्पेक्ट में करना है। फंक्शन क्या है, e पर पावर रूट ax प्लस b है। इस बार जो फंक्शन उसने दिया वो e पर पावर रूट ax प्लस b है, यानी ex का फॉर्म का डिफरेंशिएशन है, लेकिन x के जहां पर उन्होंने रूट ax प्लस b कर दिया है, तो मैं उसका डिफरेंशिएशन करना है। कीजिए, डी पर पावर रूट ax प्लस b, e पर पावर x होता था, x के जगह जो भी होता था उसी के रिस्पेक्ट में करते थे। यदि x होता था x के रिस्पेक्ट में करते थे, रूट x होता था तो रूट x के रिस्पेक्ट में करते, लेकिन यहाँ पर इसने क्या दिया, x की जगह रूट x प्लस b दिया, तो इस बार डिफरेंशिएशन इसका
रूट एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में ही करना है। क्या बोले, जब तक डिनोमिनेटर में dx नहीं तब तक चेन रूल लगाना। चेन रूल लगाने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो नीचे वाला जो चीज आता है रिस्पेक्ट करके उसको ऊपर फिर मल्टीप्लाई कर देना वही चीज से। तो कितना था, डी रूट एक्स प्लस बी, फिर रूट एक्स आ गया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता था, यानी अंदर वाला जो चीज एक्स होता था उसी के रिस्पेक्ट में होता था, लेकिन यहाँ पर अंदर क्या है, एक्स प्लस बी है, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में होता था। फिर नीचे dx नहीं आया, फिर रूट एक्स प्लस बी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx प्लस बी। फिर ध्यान दीजिए, अब फिर x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि ax जो है x का फंक्शन है और b भी x का फंक्शन है। अरे bx पावर 0 x का फंक्शन है। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन ex वही होता था, यानी ex प्लस बी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स रूट एक्स प्लस बी। अब ध्यान दीजिए, ax का डिफरेंशिएशन a बाहर हो जाता था और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट 0, यानी a/2 e पर पावर रूट एक्स प्लस बी बाय रूट एक्स प्लस बी। दैट्स योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट डाउन। अरे भाई तकलीफ हो रहा है देखने में, करो यार कैसे भी, क्या ही कर सकते हैं, अब बंद तो नहीं कर सकते। कीजिए, दिख रहा है उतना पढ़ने वाला बच्चा सब कर लेता है। जुनून होना चाहिए, जुनून। कोई मंजर पर मैं मिला नहीं, कभी खुद से भी मैं लड़ा नहीं, सफर एक से गांव एक से। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। इस बार उसने क्या दिया क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन करना, फंक्शन दिया log 3x प्लस 4 बेस ई, किसके रिस्पेक्ट में करना, x के रिस्पेक्ट में। d log 3x प्लस 4 x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, याद रखना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। log x होता था तो x के रिस्पेक्ट में करते थे, लेकिन यहाँ पर x से कौन ले लिया, 3x प्लस 4 लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब क्या बोले, जब तक नीचे dx ना आ जाए तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है। फिर x नहीं आया तो फिर d 3x प्लस 4 को ऊपर फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, d 3x प्लस 4। फिर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, साफ दिख रहा है x का फंक्शन है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, थ्री एक्स है तो 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, 3x प्लस 4। ये आंसर हो गया। आप चेन लगाना सीख जाए भाई, ये मेरी उम्मीद है, कबूल है, दुआ है, जो भी है बोलिए। चलिए क्वेश्चन और बनाइए तो आप लोग। यदि आपको डिफरेंशिएशन करना हो, e पर पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का रिस्पेक्ट कैसे कीजिएगा, d e पर पावर माइनस एक्स। यहां पर उसने x की जगह क्या लिया, यहां पर x की जगह उसने माइनस एक्स कर दिया, तो ऊपर जो भी हो नीचे उसी के रिस्पेक्ट में करना है, तो नीचे भी आपका माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। e माइनस एक्स तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और d माइनस एक्स डी एक्स, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन ex आ जाएगा और माइनस 1 बाहर हो जाएगा और dx का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी माइनस e पर पावर माइनस एक्स। इसी के साथ आज हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्लास को इतना देर देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।
चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 अभी है, पार्ट 2 बताया जाएगा आपको।